तो दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। एक सस्पेंस थ्रिलर जो तुम्हें शुरू से लेके एंड तक सस्पेंस के मेज में उलझा के रखे, वो भी क्लासिक कन्नड़ा सिनेमा के नॉस्टैल्जिया के साथ। सो क्या ना निन्ना बिदालारे ने अपने नाम के एक्सपेक्टेशन को पूरा किया या सिर्फ एक और एवरेज थ्रिलर बन के रह गई? तुम्हारा अपना समीर लेकर आया हूँ इस मूवी का फुल रिव्यू, और आज तुम्हारे लिए है सिर्फ सच, बिल्कुल नो बकवास। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ क्योंकि ये रिव्यू एक रोलर कोस्टर होने वाला है। 1978 में एक मूवी आई थी ना निन्ना बिदालारे, जिसमें अनंत नाग और लक्ष्मी जैसे लेजेंड ने अपना जादू बिखेरा था। उस फिल्म में अपने सस्पेंस और यूनिक स्टोरी टेलिंग के लिए ऑडियंस का दिल जीत लिया था, और अब डायरेक्टर नवीन जीएस ने इस लेजेंडरी फिल्म को एक नए अंदाज में ऑडियंस के साथ सामने लाया है, एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। लेकिन क्या ये नए जनरेशन को इम्पैक्ट कर पाएगी? आज की इस रिव्यू में हम बात करेंगे स्टोरी, डायरेक्शन, म्यूजिक और परफॉर्मेंस की, इसके प्रोस और कॉन्स की, और तुम्हें ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी के प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो मूवी शुरू होती है एक सीमलेसली नॉर्मल कपल छोटी सी हॉलीडे के प्लान से, लेकिन जैसे ही वो एक आइसोलेट स्पॉट पर पहुंचते हैं, वहां उनका सामना एक अनसॉल्व मिस्ट्री से होता है। कहानी के बीच सुपरनैचुरल एलिमेंट और साइकोलॉजिक माइंड गेम्स घुसा दिए गए हैं, जो तुम्हारे दिमाग को एक पजल की तरह सॉल्व करने पे मजबूर करते हैं। अब नवीन जीएस ने कहानी को सिंपल रखते हुए टेंशन और मिस्ट्री का एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है। बस एक वार्निंग, अगर तुम हंसते हंसते मूवी देखने बैठे हो तो इसका क्लाइमैक्स तुम्हारे सेंस ऑफ कंफर्ट को हिला देगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। लीड रोल में है अंबाली भाराठी, जो अपने कैरेक्टर्स के साथ फुल जस्टिस करते हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स, डिलीवरी और इमोशन सीन्स में वैल्यूएबिलिटी देखने लायक है। सपोर्टिंग कास्ट में पंची और सिरंदे रघु जैसे टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने अपने रोल्स के लिए अच्छी मेहनत की है। सिरंदे रघु का कॉमिक टाइमिंग मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, जो एक टेंशन फिल्ड मूवी में एक प्रेस ब्रेक जैसा लगता है। हैरानी और लक्ष्मी सिद्धाय जैसे एक्टर्स छोटे स्क्रीन स्पेस के बावजूद अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। डायरेक्टर नवीन जीएस ने स्टोरी को एक सिंपल और मिनिमलिस्टिक अप्रोच से डायरेक्ट किया है। उन्होंने अननेसेसरी मेलोड्रामा को अवॉइड करके सस्पेंस और थ्रिल्स पर फोकस रखा है। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये थी कि नवीन ऑडियंस को डम नहीं समझते। तुम्हें हर चीज में क्लूज मिलेंगे और तुम्हें ही उनका सेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं पे फेस थोड़ा स्लो लगता है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, जो एक छोटा ड्रॉबैक बन जाता है। चलो अब बात करते हैं टेक्निकल एक्सपेक्ट की। वीरेश एस की सिनेमेटोग्राफी फिल्म का हाईलाइट है। हर फ्रेम एक स्टोरी बताता है और लाइट और शैडो का यूज सस्पेंस को इनहेंस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव किया गया है। एडिटिंग बाय दीपक जीएस ने इस शार्प लेकिन कुछ अननेसेसरी सीन्स को कट किया जा सकता था टू द मेक नैरेटिव टाइटर। म्यूजिक की बात करें तो एमएस त्यागराजू ने बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू सस्पेंस का परफेक्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। खास करके क्लाइमैक्स के सीन्स में म्यूजिक तुम्हें गूज़बम्प्स को एक्टिवेट कर देगा। सॉन्ग्स ज्यादा नहीं है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि थ्रिलर्स में ज्यादा सॉन्ग्स डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। कहानी तुम्हें गैसिंग मोड में रखती है और जो ट्विस्ट है वो प्रिडिक्टेबल नहीं लगते। अब कैरेक्टर्स के इमोशंस काफी जेन्युइन लगते हैं, जो स्टोरी को ग्राउंडेड बनाते हैं। अगर तुमने ओरिजिनल मूवी देखी है तो तुम्हें ये एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे ले जाएगी। सिनेमेटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन म्यूजुअली अपेयरिंग है। स्लो फर्स्ट हाफ में कहानी को बिल्ड करते करते फेस थोड़ा स्लो हो जाता है, जो पेशेंट टेस्ट कर सकता है। लिमिटेड कैरेक्टर डेवलपमेंट, कुछ साइड कैरेक्टर का पोटेंशियल फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि ये मूवी किसके लिए है? अगर तुम सस्पेंस थ्रिलर्स के फैन हो और एक इंगेजिंग स्टोरी देखना चाहते हो तो ये मूवी बिल्कुल तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम फास्ट पेस एक्शन थ्रिलर्स के आदत में हो तो तुम्हें ये मूवी थोड़ा स्लो लग सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तुमने इसका ट्रेलर पसंद किया है तो मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब प्रोस और कॉन्स की बात करते हैं। इस मूवी का क्लाइमैक्स और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है, तुम्हारे लिए एक रियल ट्रीट है। अगर तुम सस्पेंस और थ्रिल को एंजॉय करते हो तो अब कॉन्स की बात करें, लेकिन इसका स्लो फेस शुरू में थोड़ा पेशेंस टेस्ट करता है, जो सबके लिए नहीं हो सकता। तो ओवरऑल तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल रिव्यू ऑफ ना निन्ना बिदालारे। मुझे तो मूवी का सस्पेंस और क्लाइमैक्स काफी पसंद आया, लेकिन तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर तुम इस रिव्यू को पसंद करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा अपना समीर फिर लौटेगा एक नए धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मिस्ट्री सॉल्व करते रहो और अपना ख्याल रखो। गुड बाय।